देखिए आज के टाइम पे दुबई एयर शो हो रहा है और इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन तेजस MK1 से जुड़ी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां पर हमारे पड़ोसी प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट ने इसे इंडिया के प्राइड तेजस की एक बड़ी फेलियर बताकर वायरल कर दिया है और क्लेम ये था कि तेजस MK1 से ऑयल लीक हो रहा है। तो क्या ये वाकई ही एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर थी जैसा शोर मचाया जा रहा है? चलिए आज दूध का दूध और प्रोपेगेंडा का पानी करते हैं और जानते हैं कि दुबई में तेजस के साथ एक्चुअली हुआ क्या था और इस चीप पब्लिसिटी स्टंट के पीछे का असली गेम क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 17 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का पहला दिन और सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिसाइल की रफ्तार से घूमने लगता है। वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस एयरक्राफ्ट के नीचे से लिक्विड लीक होता हुआ दिख रहा था और ग्राउंड क्रू उसे बैग्स में कलेक्ट कर रहा था। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के फील्ड मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया ट्रोल फार्म्स ने इस मौके को लपक लिया और फौरन इसे इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वेपन बना लिया। आखिर JF-17 के पोस्टर्स बेचने के अलावा कुछ तो करना था इन्हें। इसे इंडिया के लिए शर्मनाक पल, तेजस की घटिया क्वालिटी दुनिया के सामने और JF-17 के सामने तेजस उस जैसे डिस्परेट हेडलाइंस के साथ फैलाया गया। मोटिव साफ था, दुबई के एयर शो में जहां भारत अपनी ताकत दिखा रहा था वहां भारत को बदनाम करने की एक घटिया कोशिश पाकिस्तान द्वारा किया गया है। ये एक क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की चाल थी जहां एक मामूली सी घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि असली कहानी पर पानी डाला जा सके। और असली कहानी ये थी कि तेजस दुबई में अपना दम दिखा रहा है और कुछ लोगों से ये देखा नहीं जा रहा था। तो फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पाकिस्तान का झूठ क्या था? देखिए झूठ ये नहीं था कि एयरक्राफ्ट से कुछ टपक रहा था, हाँ कुछ टपक रहा था जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन झूठ था इस इंसिडेंट को एक फेलियर के तौर पर प्रेजेंट करना। झूठ था ये क्लेम करने का कि तेजस एयरक्राफ्ट भरोसे के लायक नहीं, और आज हम इसी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। देखिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। क्या ये लीक वाकई ही एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। असल में जो दिख रहा था वो किसी खराबी का नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी सिस्टम के परफेक्टली काम करने का रिजल्ट है। इसे ऐसे समझिए, तेजस जैसा मॉडर्न फाइटर जेट एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है और जैसे आपके कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए फैंस की जरूरत होती है, वैसे ही तेजस के दिमाग यानी उसके एवियोनिक्स को ठंडा रखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत होती है। इसी सिस्टम को एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम या फिर ECS कहते हैं। इसका काम सिर्फ पायलट को आराम देना नहीं बल्कि प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन को गर्मी से पिघलने से बचाना है। ये सिस्टम काम कैसे करता है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ये जेट इंजन से 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हवा लेता है। अब कमाल देखिए, ECS का दिल यानी एयर साइकिल मशीन इसी खौलती हुई हवा को एक मैजिकल फ्रिज की तरह पल भर में बर्फीली हवा में कन्वर्ट कर देता है। अब सोचिए दुबई में क्या हुआ। दुबई का मौसम गर्म और बेहद ह्यूमिड होता है। जब ECS बाहर की इस नमी वाली हवा को ठंडा करता है तो हवा में प्रेजेंस नमी पानी बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदे जम जाती है। क्या आप इसे बोतल की खराबी मानेंगे? नहीं, ये नॉर्मल फिजिक्स है। शायद इतनी फिजिक्स तो पाकिस्तान के स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा, या फिर शायद नहीं। ECS में लगा वाटर सेपरेटर इसी पानी को कलेक्ट करता है और फिर एक छोटे से पाइप से बाहर निकाल देता है। तो वीडियो में जो लीक दिख रहा था वो असल में यही पानी था। ये तो इस बात का सबूत था कि तेजस का AC सिस्टम दुबई की भयंकर गर्मी में भी अपना काम परफेक्टली कर रहा था। इसे फेलियर कहना तो ऐसा है जैसे गर्मी में चलती हुई कार के AC से टपकते पानी को ऑयल लीक कह देना, और ऐसा बस पाकिस्तान वाले ही कर सकते हैं। अब आइए इस बात पर कि अगर ये एक ऑयल लीक सच में होता, क्योंकि अभी तक कुछ पाकिस्तान वालों को ये बात समझ में नहीं आया है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर ये सच में एक ऑयल लीक होता तो सिनेरियो बिल्कुल अलग होता। सबसे पहला, लीक का कलर येलोइश या फिर ब्राउन होता, पानी जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं। दूसरा, जेट फ्यूल या फिर हाइड्रोलिक ऑयल की एक अलग ही तेज गंध होता है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को फौरन ग्राउंड कर देती। और सबसे जरूरी, ऑयल को कलेक्ट करने के लिए स्पेशल हाइड्रोकार्बन सोर्बेंट पैड्स का इस्तेमाल होता है। ये पीली धारी वाले हैजमेट पैड्स होते हैं जो खतरनाक लिक्विड को सेफली एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वीडियो में हमें क्या दिखा? एक मामूली सा पेपर बैग। शायद पाकिस्तान में पेट्रोल भी कागज की थैलियों में मिलता हो जैसे LPG मिलता है, कौन जाने। दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट ऑयल जैसा ज्वलनशील पदार्थ को एक कागज के बैग में कलेक्ट करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देगा। ये इंटरनेशनल सेफ्टी रूल्स के सख्त खिलाफ है। ये सेटअप साफ दिखाता है कि सिर्फ पानी कलेक्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जिस एक बात को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था वो थी दुबई एयर शो में इंडिया की शानदार प्रेजेंस। इंडिया वहां सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक इमर्जिंग डिफेंस पावर के तौर पर गया है। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और LCA तेजस को खास तौर पर UAE के इन्विटेशन पर भेजा गया था। एयर शो में तेजस को लेकर जबरदस्त इंटरनेशनल इंटरेस्ट दिखा गया। इंडिया का पेविलियन जिसमें HAL, DRDO और ब्रह्मोस थे, फॉरेन डेलीगेशंस के लिए एक हॉटस्पॉट बना हुआ था। मेक इन इंडिया में इंटरेस्ट दिखाते हुए 50 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज के साथ मीटिंग्स भी होने वाली है। शायद यही सक्सेस हमारे पड़ोसियों को हजम नहीं हुई। जब जमीन पर उनके JF-17 को कोई पूछ भी नहीं रहा था और आसमान में तेजस आग लगा रहा था तो उन्होंने एक नॉर्मल प्रोसेस का वीडियो उठाकर
उसे बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। ये कोई पहली बार नहीं है। 2021 के दुबई एयर शो में भी पाकिस्तान ने तेजस का मजाक उड़ाने की ऐसे ही कोशिश की थी, लेकिन तब भी तेजस ने अपने परफॉर्मेंस से सबकी बोलती बंद कर दी थी। तो आखिर दुबई में हुआ क्या था? कोई फेलियर नहीं, बल्कि तेजस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नॉर्मल ऑपरेशन था। जैसे एक कार का एसी गर्मी में पानी बाहर फेंकता है, वैसे ही तेजस का सिस्टम कर रहा था, जिसे इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड टीम ने प्रोफेशनली हैंडल कर लिया। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा और रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या व्यू है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।